गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? 6, जो कि लेक्चर नंबर 5 को हम बता चुके हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 से हम लोग का एक्सरसाइज 3B लालजी प्रसाद से और 3.1 NCERT से समाप्त हो चुका है। ओके, आज हम लोग थ्योरी जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.B का, ठीक है, लेक्चर नंबर 6, और इसमें पढ़ेंगे अभिहुओं का योग। अब हम लोग दो अभिहु का योग सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि किसी भी दो अभिहु को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। जैसे आप लोग को पीछे वाले बात याद दिला रहे हैं कि जैसे अभिहु की समानता पढ़े होंगे, तो अभिहु की समानता में क्या कंसेप्ट था कि दो अभिहु समान तभी कहलाते हैं जब दोनों अभिहुओं की कोटि क्या हो, बराबर हो, और साथ ही साथ यदि कोटि बराबर हो तो उनके संगत अवयव को बराबर करते थे। ओके, ठीक उसी प्रकार दो अभिहुओं का जोड़ और क्या है, घटाव है। ओके, दो अभिहुओं का जोड़ और घटाव तभी करेंगे यदि दो अभिहु A बराबर इतना, B बराबर इतना एक ही कोटि के हो, एक ही कोटि के होना चाहिए, ठीक है। हो तो उनका योगफल उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त किया जाता है, और जिसे हम A प्लस B द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसका कोटि वही होगा जितना कोटि का आपका अभिहु दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो बोला है कि दो अभिहुओं का योग कैसे किया जाता है, तो किसी भी जब दो अभिहु को जोड़ेंगे तो तभी जोड़ेंगे, उसका जोड़ तभी संभव है जब उनकी कोटि क्या हो, बराबर हो, और साथ ही साथ अगर कोटि बराबर हो जाए तो उनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। संगत अवयव का मतलब ये होता है कि अगर प्रथम अभिहु का 11 पर 2 है तो दूसरे अभिहु के 11 वाला अंक ही जुटेगा, 12 वाला 12 के साथ, 13 वाला 13 के साथ, 14 वाला 14 के साथ, तो उसी को हम बोलेंगे संगत अभिहु या संगत अवयव बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग का पॉइंट है, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे A इक्वल दिया हुआ है 2, 3, 4 और क्या है 5, और B यदि A इक्वल दिया हुआ है इतना तथा B इक्वल जो दिया हुआ है हम लोग का 2, 8, 1, 2 बोला है, तो A प्लस B क्या करे, ज्ञात करे। A प्लस B ज्ञात करे, A प्लस B क्या करे, ज्ञात करे, ठीक है। तो A प्लस B में कुछ करना नहीं है बाबू, ध्यान देना है। A का वैल्यू यहाँ लिख देना है प्लस, और B का वैल्यू यहाँ रख देना है। A का मान कितना हम लोग का 2, 3, 4, 5, और उसके बाद क्या है B का मान 2, 8, 1 और क्या है 2 है। जोड़ना कैसे है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि संगत अवयव मतलब 2 वाला 2 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब इसका प्रथम अवयव इस अभिहु के प्रथम के साथ। जैसे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 8 11 हो जाएगा। जैसा आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर समझना है तो 2 प्लस 2, 2 का 2 साथ है, 3 का 8 के साथ है, 4 प्लस 1 और 5 प्लस का हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 प्लस 11 प्लस 5 और 7 हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हैं हम अभिहुओं का जोड़, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि यदि कोई भी दो अभिहु अगर हमारे पास दिया रहेगा तो उन दोनों अभिहुओं का हम लोग जोड़ कैसे करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि दोनों का कोटि क्या है, बराबर है। ये भी 2 बाई 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ इसमें भी है, तो अभिहु का क्या हो गया, योग हो गया, ठीक है। तो दो अभिहु का योग तभी होता है जब उन दोनों अभिहु की कोटि क्या हो, बराबर हो, और साथ ही साथ उनके संगत अवयव का जोड़ किया जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए, एक और हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं, इसको मिटाकर देखिएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग का, और जैसे मान लिया जाए A बराबर 2, 3, 1, 5 माइनस 1, 2, 6, 8 क्या है 5 माइनस 5, तथा B बराबर जो हम लोग का है 3, 1, 5, 2 माइनस 1, 4, 0, 6 कितना है 8। तो बोला है कि A प्लस B क्या करे, तो A प्लस B क्या करे, ज्ञात करे। A प्लस B क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। A प्लस B को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, A प्लस B को। ओके, चलिए, जब A प्लस B का हम लोग जब बात करते हैं
तो a प्लस बी में हम लोग देखेंगे, ध्यान देना है। तो देखिए 16 यहाँ लिखेंगे तो 16 में लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे b। तो a का वैल्यू ध्यान देना है, a का वैल्यू 2 3 1 5 माइनस 1 2 6 8 माइनस कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद b का वैल्यू ध्यान देना है, b के वैल्यू को ध्यान देना है। तो b का वैल्यू कितना है 3 1 क्या है 5 है, 2 माइनस 1 क्या है 4 है, 0 6 और क्या है 8। ओके चलिए अब यहाँ पर इसको हल कर दे रहे हैं। तो इसको जब हल करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हल करेंगे तो 2 का 3 के साथ 2 प्लस 3, 3 का 1 के साथ 3 प्लस 1, 1 का 5 के साथ 1 प्लस 5, फिर देखिए 5 प्लस 2 और आगे हल किया जाए -1 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देख लिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस। उसके बाद क्या है 2 प्लस कितना बन जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 0, यहाँ बन जाएगा 8 प्लस 6 और यहाँ बन जाएगा -5 प्लस 8। ओके अब इसको हल कर लीजिए बाबू, कितना आएगा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 6 होगा, 6 14 और क्या बन जाएगा 3। तो ये हम लोग का आबिहुओं का जोड़ हुआ। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि किसी भी आबिहू को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, किसी भी आबिहू को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, समझ गए होंगे ना। चलिए तो ये हुआ हम लोग का आबिहुओं का योग। तो कोई पूछेगा कि 2 आबिहुओं का जोड़ कब संभव होता है, तो आपका जवाब यही रहेगा कि 2 आबिहू का जोड़ हमारा तभी संभव है, 2 आबिहू का जोड़ हमारा तभी संभव होता है जब उन दोनों आबिहुओं की कोटि क्या हो बराबर हो, और जब बराबर होगा तो उनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। और घटाने का भी वही प्रोसेस है। तो यदि ए और बी समान कोटि वाले 2 आबिहू हो तो इनका अंतर उनके संगत अवयव के मानों को घटाने से प्राप्त किया जाता है और इसे a माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये जोड़ हुआ, क्या हुआ बाबू जोड़। अब हम एग्जाम्पल थोड़ा सा इस पर ले रहे हैं, इस क्वेश्चन का हम अब घटाव पर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल रहे हैं बाबू, अब घटाव देखिएगा। तो ये घटाव का है कि घटाव तब संभव होता है जब दोनों आबिहुओं की कोटि क्या हो, जब 2 आबिहुओं की कोटि हम लोग का बराबर होगा तो बोलेंगे कि उसका घटाव क्या है संभव है, अगर बराबर नहीं होगा तो उसका घटाव हम लोग का संभव नहीं है। जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि a इक्वल हम लोग का दिया हुआ है, a इक्वल है हम लोग का 2 3 5 6 और तथा b इक्वल दिया हुआ है, b इक्वल दिया हुआ है हम लोग का, b इक्वल हम लोग का दिया है 1 माइनस 3 2 1। तो बोला है तो a माइनस बी क्या करे ज्ञात करे, a माइनस बी ज्ञात करे, a माइनस बी क्या करे हम लोग को ज्ञात करना है। ओके तो चलिए 16 जब किया जाएगा तो हम लोग को a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी, a का वैल्यू कितना हो गया 2 3 5 6 और माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 3 2 क्या हो जाएगा 1। अब इसको घटाना है तो घटाने का तरीका समझिएगा, 2 में से 1 घटाना है, 3 माइनस तो करेंगे लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा और 6 में से 1 घट जाएगा। हल करेंगे बाबू तो कितना हम लोग का बन जाएगा 1 6 3 और क्या बन जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग का a घटा हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि 2 आबिहुओं का हम लोग कैसे जोड़ करते हैं और 2 आबिहुओं का हम लोग घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ आबिहू का योग और क्या हुआ घटाव। तो 2 आबिहू का जोड़ तभी संभव होता है जब उन दोनों आबिहू की कोटि क्या हो बराबर हो, जोड़ हो चाहे घटाव हो तभी संभव होता है जब उनका कोटि बराबर हो, और साथ ही साथ जब जोड़े और घटाएंगे तो उनके संगत अवयव को जोड़ा जाता है और उनके संगत अवयव को घटाया जाता है। ओके आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, बस जोड़ जैसे जैसे आपका कंसेप्ट आएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.b। जो आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 3 का स्टार्ट करेंगे बाबू बी। ठीक है,
तो लिखिएगा एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 3.b को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? एक्सरसाइज 3 हम लोग का स्टार्ट करेंगे बी। ओके चलिए, तो हम लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 3.b का। एक्सरसाइज 3.b, एक्सरसाइज 3.b को, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज हम लोग 3.b अब हम लोग पढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार, अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। और कल आप लोग का वीडियो नहीं मिल पाया था, कल कुछ काम होने के चलते आप लोग का वीडियो कल नहीं अपलोड हो पाया था, इसलिए आज लेक्चर नंबर 6 को आप बता रहे हैं। ओके, और जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे उन लोग इस चैनल पर आप लोग को मैथ का पूरा सिलेबस बताया जाएगा, और जो आप जब 2021-22 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। ओके चलिए, तो हम लोग अपना आप क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बाबू, और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोग का पहला, लालजी प्रसाद बुक का आप लोग को बता रहे हैं एक्सरसाइज 3.b, एक्सरसाइज 3.b क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला है निम्नलिखित अभिहुओं, निम्नलिखित अभिहुओं, निम्नलिखित अभिहुओं, निम्नलिखित अभिहुओं का योग, निम्नलिखित अभिहुओं का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अभिहुओं का योग ज्ञात कीजिए, कीजिए जहाँ संभव, जहाँ कहीं संभव हो, जहाँ कहीं संभव हो, जहाँ कहीं संभव हो, जहाँ कहीं संभव हो। चलिए, अब हम लोग को अभिहुओं का जोड़ ज्ञात करना है, जब कब, जब संभव होगा तब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 1, 2 - 1 3 और क्या है 5, प्लस 4 3 और 1 माइनस का है 2। इसी को हल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे? बस एकदम सिंपल उपाय है। क्या करेंगे कि 2 का 4 के साथ 2 + 4 -1 अब +3 करेंगे, फिर करेंगे 3 + 1 करेंगे, और 5 प्लस तो करेंगे लेकिन माइनस होने के चलते माइनस बन जाएगा। ओके, जब इसको हल किया जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3। इस तरह से इस अभिहुओं का हम लोग का जोड़ प्राप्त हो गया। ओके, तो एकदम सिंपल है, बस आप लोग को ध्यान देना है कैसे इसको हम लोग को हल करना है। सेकंड क्वेश्चन इसका है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग का दिया है 015 -3 2 और क्या है 1 है। इसको भी अगला पॉइंट दिया है 6 2 -3 -1 4 और क्या है 2 है। इसको जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने का तरीका 0 + 6, उसके बाद 1 + 2, उसके बाद 5 प्लस होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह होने के चलते, -3 + 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, और 1 प्लस क्या बन जाएगा 2। इसको हल करिएगा तो हल करने के बाद आ जाएगा ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 2 हो जाएगा, -4 होगा, 6 होगा, 3 हो जाएगा। तो ये अभिहुओं का जोड़ है। आई होप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का एक थर्ड है, इसी में का क्वेश्चन नंबर आप लोग का थर्ड है, ध्यान देना है। 2 2 3 1, उसके बाद क्या है 5 -1 2, इसके बाद क्या है 0 3 क्या बन जाएगा 5, इसके बाद ऐड करना है, कितना है बाबू ऐड करने में हम लोग को 1 - 2 क्या है 3 है, इसके बाद क्या है -3 1 क्या है 5 है, और इसके बाद 6 2 और क्या है 0 है। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर हल कर रहे हैं तो 2 का किसके साथ 1 के साथ 2 + 1, 3 का किसके साथ -2 जोड़ेंगे लेकिन घट जाएगा, 1 प्लस कितना बन जाएगा 3, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, 2 + 5 बन जाएगा, ठीक है, 0 + 6 हो जाएगा,
3 + 2 होगा और उसके बाद 5 प्लस क्या बन जाएगा 0। इसको ऐड करिएगा तो ऐड करने के बाद आएगा ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा और क्या होगा 5 होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग का जोड़ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग का जो इस चैप्टर का जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 3B का वो आप लोग का समाप्त हो गया। ओके, आई होप समझ गए होंगे कैसे किसी अभिहुओं को जोड़ना और घटाना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो अभिहुओं का योग हुआ, अभिहुओं को कैसे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है बाबू। सेकंड क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, सेकंड इसका क्वेश्चन है, यदि a इक्वल 2 - 1 4 2 b इक्वल दिया हुआ है हम लोग का 4 3 - 2 क्या है 1 और c इक्वल दिया हुआ है, c इक्वल हम लोग का जो दिया हुआ है वो क्या है -2 -3 -1 और क्या है 2, इतना दिया हुआ है। तो बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को ज्ञात कीजिए, प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को ज्ञात करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2b + 3c। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है -2a + b + c। हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन इसका है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया है 2a - 3b अब प्लस क्या बन जाएगा c -c है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग का दिया हुआ है वो दिया a + 2b - c। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 5 जो दिया हुआ है बाबू वो दिया है a + b + का है c। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 6 इसका दिया हुआ है वो दिया है a + b ब्रैकेट में +c। ये हम लोग को वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई होप इसको बना लीजिएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं जो सीख लीजिए। ठीक है ना, चलिए हम पहला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि 2b + का निकालना है, 2b + का निकालना है 3 से। तो 2 यहाँ लिख देंगे और b का वैल्यू कितना है बाबू, तो b का वैल्यू कितना हम लोग का है 4 3 -2 और 4 3 -2 और क्या है 1 है, प्लस यहाँ 3 है और c का वैल्यू कितना है, तो c का है -2 -3 -1 और क्या है 2 है। ठीक है, इतना देख लिए। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 = 8 6 -4 और कहा गया 2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -9 -3 आप प्लस क्या बन जाएगा 6। इसको जब हल करेंगे बाबू टोटल तो 8 + माइनस बन जाएगा, 6 + माइनस बन जाएगा, -4 + माइनस बन जाएगा और 2 प्लस क्या है 6। ठीक है, इसको हल करेंगे 2 हो जाएगा, -3 होगा, -7 होगा और कितना हो जाएगा 8। तो देख लिए कैसे हल करना है, और ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये सब जो क्वेश्चन आपको 2 नंबर्स में या ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लिए कैसे इन सभी को हल करना है। तो जो वैल्यू जहाँ दिया है ना बाबू वहीं पर सबको पुट कर देना है, जो वैल्यू जहाँ दिया है वहीं पर सबको क्या कर देना है, पुट हम लोग को कर देना है, क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं सेकंड का। किसका बात करें, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम सेकंड का।
इसी का क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू? सेकंड। तो जब क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात किया जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है क्या बोला है? -2a प्लस बी प्लस का है सी। तो -2 यहाँ ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू 2 माइनस 1 4 और क्या हो जाएगा 2। उसके बाद प्लस बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू है 4 3 -2 और क्या है 1। उसके बाद हम लोग का सी का जो वैल्यू दिया हुआ है, सी का जो वैल्यू दिया है -2 -3 -1 और का है 2 है। ओके, अब देखिएगा 2 2 जा 4 -2 8 और क्या बन जाएगा 4। बी में 4 3 -2 और क्या हो जाएगा 1। ओके सर, ए माइनस है ना, तो ये -4 बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा कर दिए। और यहाँ देखिएगा प्लस -2 -3 -1 और क्या बन जाएगा 2। सबको हल कर लिया जाए तो देखिएगा तीनों को साथ ही में जोड़ सकते हैं। इसमें -4 है तो -4 ले लिए, यहाँ प्लस है ए 4 है तो 4 ले लिए, और ये क्या है -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे बोलिएगा 2 है, इसका +3 है, और प्लस माइनस माइनस इसका 3 है। ओके, आगे -8 है, -8 है, -2 है, -1 है। ठीक है बाबू। अरे बोलिए -4 है, +1 है, +2 है। क्लियर है? जब इसको हल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, एक कट कर भी 2 हो जाएगा, और -11 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? सेकंड हुआ। इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? सेकंड हुआ। ओके, तो आई होप समझ रहे होंगे कैसे इन सभी क्वेश्चन को हल करना है, कैसे इन सभी क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा हुआ बाबू? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो है वो क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है आप लोग का? सेकेंड क्वेश्चन। तो ए हुआ हम लोग का अभिहुओं का जोड़ हुआ। क्या हुआ? ए हुआ अभिहुओं का जोड़। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं थर्ड का। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं इस थर्ड का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सोल्व जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड देखिएगा, तब 2 है और ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना? 2 - 1 4 और क्या हो जाएगा 2 -3 बी का वैल्यू बोल दीजिए, तो बी का वैल्यू 4 3 -2 और क्या है 1 है। छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट इसे दे दिए। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या हम लोग का वैल्यू है सी का, तो -2 -3 -1 और क्या है 2 है। ओके, चलिए इसको जब हल किया जाए, ब्रैकेट वाले का पहले प्रोसेस होगा, तब बोलिएगा ब्रैकेट वाले में इसका हल करिए। 4 -2 8 4 हो जाएगा। और ये देखिएगा यहाँ जो गुणा करते हैं ना, जब माइनस बीच में तो खाली अंक का गुणा करते हैं। किसका गुणा करेंगे? अंक का। तो अंक का गुणा माइनस को ऐसे ही रखते थे, 4 3 12 तितरी के 9 -3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब देखिएगा -2 -3 -1 और क्या है 2। पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लिया जाए, तब ब्रैकेट वाले को जब हल करिएगा तो ब्रैकेट वाले हम लोग का आएगा कितना बाबू? ब्रैकेट वाले आएगा तो 4 - 12 -2 -9 8 + 6 बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा? 4 -3। और ये पहले से माइनस हम लोग का है यहाँ पर -2 -3 -1 और क्या बन जाएगा 2। चलिए पहले इसको हल कर लिया जाए तब आगे बात किया जाएगा। तो इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा, और ये हल करने पर -11 हो जाएगा, और ये हल करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये हल करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस, यहाँ क्या है? -2 -3 -1 और क्या है 2।
चलिए इसको जब फिर हल किया जाएगा तब -8 और ये माइनस माइनस आएगा तब +2 हो जाएगा, -11 +3 हो जाएगा, 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 माइनस का बन जाएगा 2। जब इसको हल किया जाए तो लास्ट स्टेप जो हम लोग का बनेगा वो -6 होगा, -8 होगा, 15 हो जाएगा और ये -1 होगा। तो इस तरह से ये हम लोग का हल हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हुआ बाबू? इस क्वेश्चन नंबर का थर्ड हुआ। क्या हुआ? थर्ड। क्या हो गया बाबू? क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हम लोग का? ये थर्ड। तो देख लीजिए कैसे इसको हल किया जा रहा है और आई होप समझ रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है और कैसे इसको हल करना है। ओके चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का इसका 4 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाबू? 4। इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान दिया जाए। 4 नंबर जो इसका क्वेश्चन है बाबू वो दिया हुआ है कि a प्लस ब्रैकेट में 2b माइनस का है c। तो a का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ था, देख लीजिएगा। तो a का जो वैल्यू हम लोग का है 2 - 1 4 और क्या है 2 है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में बात करेंगे तो 2b का वैल्यू कितना है बाबू? तो b का वैल्यू है 4 3 -2 और क्या है 1 है। फिर उसके बाद क्या है c है। क्या है बाबू? c। तो c का वैल्यू पुट करिएगा तो c का जो वैल्यू आया है -2 -3 -1 और क्या है 2। तो इसको जब हल किया जाएगा तो कितना आएगा? 2 - 1 4 और क्या हो जाएगा 2। इसका जब हल किया जाएगा ब्रैकेट तोड़ दिया जाए, ब्रैकेट पहले रख रहे हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 होगा, -4 होगा, 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 -3 -1 और क्या है 2। ये मंझोला को छोटा ब्रैकेट में है। पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे ना। तो बोर्ड मास के नियम पहले ब्रैकेट का 2 - 1 4 और क्या हो जाएगा 2। इसको जब ब्रैकेट का प्रोसेस किया जाएगा तो 8 -+ हो जाएगा, 6 -+ हो जाएगा, -4 -+1 हो जाएगा, 2 माइनस का बन जाएगा 2। ठीक है बाबू। चलिए आगे हल किया जाए इसका तो कितना हो जाएगा? ये 2 - 1 के 4 और क्या है 2। इधर वाले को भी उतार रहे हैं, इधर वाले को पूरा हल किया जाए तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना होगा? -3 होगा और ये क्या बन जाएगा 0। और फिर इसको जोड़ा जाए ना बाबू, तो इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा? 2 + 10 आएगा, -1 अब +9 आएगा, 4 -3 आएगा और 2 प्लस क्या बन जाएगा? 0 आएगा। जब इसको हल किया जाएगा आगे तो ये 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आप लोग का जोड़ हुआ। क्या हुआ? जोड़। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इन सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे इन सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हुआ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 3B का क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड का 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग का 2 क्वेश्चन इसमें का छोड़ रहे हैं, इसमें का जो 2 क्वेश्चन है आप लोग को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन को आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा। ओके चलिए तो कुछ आप लोग का क्वेश्चन हम आप लोग का होमवर्क देंगे बनाने के लिए कि कैसे आप लोग हल करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 3rd क्वेश्चन इसका।
तो इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, और थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग से बनने वाला है ना, आप लोग से थर्ड क्वेश्चन बनने वाला है, बनाइएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी ज्ञात कीजिए जब a इक्वल 2 3 4 5 6 7 1 1 1, ठीक है, और b इक्वल 2 माइनस 1 माइनस 3 3 4 3 4 1 1 3 2, ये है। तो a प्लस बी निकाल लीजिएगा बाबू, a प्लस बी निकल जाएगा ना, a प्लस बी निकल जाएगा। चलिए, तो a प्लस बी जब निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आपका आंसर है, आंसर आप लिख लीजिएगा। इसका आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर है क्या कि 4 2 1 8 10 8 2 4 क्या है 3 है, ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 बनाइएगा। बोला है कि यदि a इक्वल 3 8 1 2 माइनस 6 3 7 4 माइनस 5 तथा b इक्वल 4 0 4 0 2 6 2 3 और 1 3 2, 1 3 क्या है 1 3 2। तो सत्यापित कीजिए कि 3a प्लस बी इक्वल 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b है। ये हम लोग को सत्यापित कर बताना है। तो आई होप समझ रहे होंगे कैसे इसको हल करना है, लेकिन हम थोड़ा सा आप लोग को साथ देते रहे हल कर कि ऐसा आप क्वेश्चन देंगे तब कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप लीजिएगा LHS का, लीजिएगा LHS। तो LHS में हम लोग का वैल्यू है 3a प्लस का है b, तो यहाँ 3 लिख दिए। पहले ब्रैकेट का क्रिया किया जाए, तो ब्रैकेट में हम लोग का a है ना बाबू, तो बोलिएगा a 3 8 क्या है 1 है, 2 माइनस 6 और क्या है 3 है, 7 4 माइनस क्या है 5 है, प्लस उसके बाद b का वैल्यू कितना है 4 0 2 है, 6 2 3 है, 1 3 और क्या है 2 है। ओके, तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो ब्रैकेट का जब क्रिया करिएगा तो 3 प्लस 4, ठीक है, 8 प्लस 0, फिर बोलिएगा 1 प्लस 2, उसके बाद नीचे आया जाएगा तो 2 प्लस 6, उसके बाद माइनस 6 प्लस 2 और उसके बाद 3 प्लस का है 3। अब लिखिए 7 प्लस 1, 4 प्लस 3 और माइनस 5 प्लस क्या है 2 है। ओके, चलिए इसको हल कर लिया जाए। तो बोलिएगा 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अब नीचे आया जाए तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपका LHS वैल्यू इतना आया। अब इसको क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 24 9 और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 और एक आएगा 18, उसके बाद 24 21 माइनस 9
माइनस कितना बन जाएगा 9। तो ये हम लोग का कौन सा टर्म हो गया बाबू, LHS हुआ। कौन हुआ, LHS। अब हल किया जाए हम लोग RHS टर्म। कौन सा टर्म, RHS। तो RHS में दिया है 3, RHS में हम लोग का जो दिया हुआ है 3a प्लस का है 3b। तो 3a का वैल्यू ध्यान देना है, a का वैल्यू 381 2 माइनस 6 3 7 4 माइनस 5। ये 3 यहाँ b का वैल्यू पुट करिएगा, तब b का वैल्यू 4 0 2 6 2 3 1 3 क्या है 2 है। ओके, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 हो जाएगा 24 और क्या बन जाएगा 3, ये 6 हो जाएगा माइनस 18 होगा, ये 9 हो जाएगा 21 12 माइनस 15 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 0 6 18 6 9 3 9 6। अब ऐड करिएगा, ठीक है। तो कितना होगा 9 प्लस 12 24 प्लस 0 3 प्लस 6 हो गया 6 प्लस 18 6 प्लस 18 6 प्लस 18 माइनस 18 प्लस 6 9 प्लस 9। इसके बाद 21 प्लस 3 12 प्लस 9 और इसके बाद माइनस 15 प्लस क्या बन जाएगा 6। ओके, जब इसको हल किया जाए बाबू तो हल करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो 21 24 9 24 माइनस 12 18। इसके बाद 24 21 और माइनस 9, यही हम लोग का वैल्यू आएगा। तो क्या है, द LHS इक्वल क्या है RHS। LHS इक्वल क्या है, इसमें RHS है। तो ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो देंगे आपको प्रूफ करना होगा, है ना। याद देना है कि ब्रैकेट वाला को ब्रैकेट के साथ, उसके बाद बाहर वाले को हल करना होगा, ठीक है। ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट के साथ, उसके बाद बाहर वाले को हल करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखे होंगे कि पहले किसका प्रक्रिया किए, ब्रैकेट का। ब्रैकेट को हल करने के बाद तब उसको मल्टीप्लाई करना होगा, या कोई अन्य टर्म जोड़ने में आएगा तो जोड़िएगा, घटाने में बोला होगा तो क्या होगा, घटाइएगा। ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हुआ, 4 हुआ। क्या हुआ बाबू, 4, ठीक है। चलिए, आप कुछ क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं जो आप लोग बना लीजिएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन हम होमवर्क आप लोग को दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका है 5 क्वेश्चन है। यदि a इक्वल 2 5 4 3 माइनस 2 7, b इक्वल 3 0 4 5 माइनस 6 3, और c इक्वल 4 माइनस 6 माइनस 2 9 2 कितना है 5 हो गया। तो सत्यापित कीजिए, कि a प्लस b प्लस c इक्वल a प्लस b प्लस सी बराबर है, ये प्रूव करना। तो इसमें क्या करना है, पहले LHS लीजिएगा, तो LHS में पूरा उतारिएगा, LHS में a प्लस बी निकाल कर तब c के साथ जोड़िएगा। RHS लीजिएगा, उतारिएगा, b प्लस सी ली कर तब एक के साथ जोड़ दीजिएगा। एकदम सिंपल है। सत्यापित करने दोनों बराबर आएगा कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें अगला 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a इक्वल 2 3 1 0 माइनस 1 5 0 2 3 1 0 माइनस 1 5
और b इक्वल 1 2 -1 और 0 -1 3, 0 -1 3। तो इसमें क्या ज्ञात कीजिए, इसमें ज्ञात करना है कि a ज्ञात करना है 2a - 3b, 2a - 3b को ज्ञात करना। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा बाबू, इसका आंसर लिख लीजिएगा 105 और 011। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब 7 का। तो 7 क्वेश्चन आप लोग का है बाबू, यदि a इक्वल आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 0 1 2 2 3 4 2 3 4 और 4 5 का है 6, और b इक्वल जो दिया हम लोग का है, b इक्वल जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए 3a - 4b। इसका आंसर लिख लीजिएगा बाबू, 7 क्वेश्चन है -4 3 6 6 5 12 12 15 और उसके बाद 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है, आप लोग हल करिएगा। दिया है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल कितना है 2 1 3 -1 और 0 2। उसके बाद है b इक्वल जो है 1 -1 0 2 और 4 माइनस का है 5, ठीक है। और c इक्वल कितना है बाबू, c इक्वल है 2 3 0 1 2 3 0 1 और उसके बाद क्या है -2 और क्या है 5, है ना। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि a प्लस b प्लस c इक्वल a प्लस b प्लस c। और दूसरा क्या बोला है, ज्ञात कीजिए कि 2a - 3b - 4c 2b - 3b प्लस 4c, इतना हल करना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो 8वां का जो हम लोग का आंसर दिया हुआ है, तो 8वां का जो आंसर है इसका दिया होगा, इसको तो सत्यापित करना है। तो ये जो 8वां का आपका दूसरा का आंसर है, किसका आंसर है, 8वां का जो ये दूसरा का आंसर है। तो 8वां के दूसरा का 9 17 6 -4 और -20 और क्या हो जाएगा 39, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया बाबू, तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है। कौन सा क्वेश्चन है बाबू, आप लोग का 8 क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है कि यदि a इक्वल 2 3 4 5 2 3 4 -5 b इक्वल 8 9 6 7 8 9 6 7,
ठीक है, तो ज्ञात कीजिए तो ज्ञात क्या करना है 4a, पहला में क्या निकालना है 4a, दूसरा में क्या ज्ञात करना है 5b, तीसरा में ज्ञात क्या करना है 2a प्लस 3b, और चौथा में क्या ज्ञात करना है 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इतना लंबा नहीं, इसका आंसर हम नहीं देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन जो बन गया 9 तक आप लोग का बन गया, ठीक है। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।